अर्धांगनी। एक दिन पत्नी ने पति से कह दिया तुम बिल्कुल जानवर हो। क्या कह दिया? जानवर। पति ने कहा तुमने मुझे जानवर कह दिया, मैं तुम्हें जानवर दिखता हूं? पत्नी ने कहा ठीक तो कहा, क्या गलत कहा? बोले कैसे? पढ़ी लिखी थी ना पत्नी। उसने कहा सुनो। क्या? अरे बोले ये बताओ मैं कहां बैठती हूं तुम्हारे? बोले बाएं अंग में। अच्छा, बाएं अंग में क्या है तुम्हारे? बोले हृदय है। हृदय में क्या होती है? बोले जान होती है। तो बोले सुनो, मैं तुम्हारे बाएं अंग में बैठती हूं, तो मैं तुम्हारे गृहस्थ जीवन की जान लगी कि नहीं? बोले हाँ लगी हो। तो मैं तुम्हारी जान हूं और तुम मेरे वर हो, इसलिए मैंने तुम्हें जानवर कह दिया, क्या फर्क पड़ गया? भैया रामायण कहती है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। भगवान शंकर अपने गणों के साथ दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला। भगवान भोलेनाथ आंसू माने तुरंत, तोष माने प्रसन्न, तुरंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहा दक्ष प्रजापति के यज्ञ को संपन्न करना है तो दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सर लगा दो, यज्ञ संपन्न हो जाएगा। दक्ष प्रजापति का वो सर, अभिमान वाला सर अलग हुआ, बकरे का सर लगाया गया और भगवान शंकर की स्तुति गाल बजाते हुए करने लगे। मैं ऐसा ऐसा गाल बजाने लगे। महोदय, तब से लेकर आज तक भगवान शंकर के मंदिर में गाल बजाने की परंपरा। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, माहेश्वरम बाबा माहेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। कालिया जय जय शिव शंकर, अरे जय जय शिव शंभो माहेश्वरम। जय जय शिव शंभो माहेश्वरम। जय शंभो जय शंभो जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम। जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम। पशुपति गंगाधरम। पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम। पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम। त्र्यंबकम उमा प्राणेश्वरम। त्र्यंबकम उमा प्राणेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम।
शंभो जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम जय शंभो दिगंबर भूतेश्वरम जय जय शिव शंकर माहेश्वरम जय जय शिव शंकर माहेश्वरम जय जय शिव शंकर माहेश्वरम जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। ध्रुव के प्रसंग में प्रवेश करें, लेकिन महाराज ध्रुव के प्रसंग में प्रवेश करें। भागवत कहती जाए उत्तान पादश्च सुरुचि सुनति स्तयो। राजा उत्तानपाद मनु शत्रुपा के वंश में उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के राजा हुए। उत्तानपाद की 2 रानियां थी। उत्तान माने उल्टा, पाद माने पैर। उल्टा पैर वाले को उत्तानपाद कहा जाता है। जीव उत्तानपाद है, उल्टा ही तो पैदा होता है उत्तानपाद। अरे हम संसार में जन्म नहीं, हमारा तो जन्म हुआ है, हम अवतार थोड़ी हुआ है। हमारा जन्म, जन्म का अर्थ होता है गिर जाना। गिरने में सावधानी नहीं है। अवतार का अर्थ होता है उतरना, धीरे धीरे ऊपर से नीचे उतरना। उतरने में सावधानी है, गिरने में सावधानी। आदमी गिरता तभी है जब वो सावधान नहीं रहता। हमारा जन्म हुआ, मां के गर्भ से गिर गए हैं, उल्टा गिर गए। हर जीवात्मा उत्तानपाद है और हर जीवात्मा की 2 रानियां, एक का नाम सुरुचि है और दूसरे का नाम सुनीति है। मेरे समेत हम सब की 2 पत्नियां, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति। 2 ही तो है ना हमारे जीवन में। हर जीवात्मा की 2 पत्नी, 2 स्त्रियां, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि को आदमी घर में रखता है, सुनीति को बंगले से निकालकर घास फूस की झोपड़ी में स्थान देता है। याद रखना, सुरुचि के उत्तम पैदा हो सकता है, लेकिन सुनीति के हमेशा ध्रुव ही पैदा होगा। सुनीति को हमारी भारतीय संस्कृति में सुनीति, सुशीला और सीता, ये 3 माताओं ने इतना दुख पाया है इस धरती में, जितना दुख किसी माताओं ने नहीं पाया। अगर अपने जीवन के दुखों को भूलना चाहते हो तो सीता, सुशीला और सुनीति के दुखों को याद किया करो। दुख के हाथ पैर बना दिए जाए, नीले रंग की साड़ी पहना दी जाए, तो उसका नाम सुनीति होगा, सीता होगा, सुशीला होगा। सुशीला माने सुदामा की प्रिया हेम कल्याणी सुशीला। गर्गाचार्य की पुत्री हेम कल्याणी प्यार से सुशीला कहा जाता था। परम आदरणीय बंधुओं, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया सुनीति के ध्रुव हुए और सुनीति को साल में 1-2 साड़ियां दी जाती थी बस राजमहल की ओर से, और कुछ जौ दिए जाते थे खाने के लिए। बड़ा कष्टमय जीवन था। सुनीति जिस साड़ी को पहनकर नहाती थी, वो साड़ी उसके शरीर में ही सूखते थे। बदलने के लिए दूसरी साड़ी नहीं थी सुनीति के पास, लेकिन उसने अपने पुत्र ध्रुव को संस्कारवान बनाया। मां चाहे तो अपनी संतान को संस्कारवान बना सकती है। अरे पत्नी में बहुत बड़ी क्षमता होती है। माता चाहे, पत्नी चाहे तो अपने पति का हाथ पकड़कर भगवान के चरणों में डाल दे, और पत्नी चाहे तो पति का हाथ पकड़कर नरक में डाल दे। ये फैसला इनके हाथ में। रामायण में 2 पात्र हैं, एक का नाम दशरथ है, एक का नाम दशानन है, रावण है। दशरथ जी ब्रह्म के पिता हैं, राम के पिता हैं, और राम के पिता होने के कारण मरते समय
दशरथ जी ने 6 बार राम राम कहा, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, लेकिन मरने के बाद कहां गए? कहां गए? वैकुंठ नहीं गए तो कहां गए? स्वर्ग में जाकर लटक गए। ब्रह्म के बाप हैं, राम के पिता हैं, मरते समय 6 बार राम बोले, लेकिन कहां गए? स्वर्ग में जाकर लटक गए। वो तो स्वर्ग तो जीते रहे, जिंदा थे तब भी चले जाते थे, मरने के बाद भी स्वर्ग चले गए, तो ब्रह्म के बाप होने का क्या फायदा? क्यों स्वर्ग क्यों गए? दशरथ जी का उद्धार नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पत्नी प्रतिकूल थी। रामायण में लिखा है कैसे? बोले धिग कह के अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। पत्नी प्रतिकूल है, दशरथ का भी उद्धार नहीं हो सका। और अगर पत्नी अनुकूल है तो रावण का भी उद्धार हो गया। अपने जीते जी उसने राम नहीं कहा। रावण ने सोचा कि भगवान का नाम इतना पवित्र है, मंदोदरी हमेशा कहती थी कि वो पवित्र हैं, उनका नाम बड़ा पवित्र है, तो मैं जिस शरीर से पाप कर रहा हूं उस शरीर से भगवान का पवित्र नाम कैसे जपूं? इसलिए पूरी जिंदगी रावण ने राम नहीं कहा, लेकिन मरते समय रावण ने एक बार राम कहा, बस मंदोदरी के कहने से। मरते समय रावण ने सोचा कि पाप करने वाला शरीर तो अब रहा नहीं, तो कम से कम प्राण छोड़ते समय राम तो कह लूं। अरे जीते जी उसने राम को राम नहीं कहा, तापस कहा, बनचारी कहा, तपस्वी कहा, राजकुमार कहा, लेकिन कभी राम नहीं कहा। और जब शरीर छूट गया तो मरते समय प्राण से राम राम बोला और एक बार राम राम कहा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, कहाँ राम रण हत पचाही, कहाँ राम रण हत पचाही, गरजे उमरत घोर रवि भारी, गरजे उमरत घोर रवि भारी, कहाँ राम रण हत पचाही, कहाँ राम रण हतों पचाही। सारी जिंदगी राम नहीं कहा। बोले जिस शरीर से मैंने पाप किया उस शरीर से राम कैसे बोलूं? एक हम हैं, इधर राम राम भी बोलेंगे उधर पाप भी करते हैं। हमसे अच्छा तो रावण था ना, सारी जिंदगी राम नहीं कहा। और मरने के बाद रावण की क्या गति हुई? तो गोस्वामी जी लिखते, निज ब्रह्म भवन निरामयम। रावण मरने के बाद कहां गया? ब्रह्म धाम में चला गया। ब्रह्म धाम सत्यलोक में चला गया रावण। उद्धार हो गया। क्यों? क्यों उद्धार हुआ रावण का? तो गोस्वामी जी कहते, मंदोदरी भयऊ अनुकूला, मंदोदरी भयऊ अनुकूला, मंदोदरी भयऊ अनुकूल। इसलिए परिवार की प्रत्येक पत्नी को अपने पति के अनुकूल रहना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। सुनीति कभी ईर्ष्या नहीं करती थी सुरुचि से, लेकिन सुरुचि और सुनीति बड़ा दुर्लभ प्रसंग है ये श्रीमद् भागवत में। भागवत में भी ध्रुव का चरित्र आया है, रामायण में भी ध्रुव का प्रसंग आया, चरित्र आया। भागवत के ध्रुव और रामायण के ध्रुव
दोनों लगभग एक बराबर है, एक समान है। रामायण के ध्रुव में और भागवत के ध्रुव में कोई भेद नहीं दिखाई देता। रामायण के ध्रुव कौन है और भागवत के ध्रुव कौन है? भागवत के ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद है, रामायण के ध्रुव के पिता का नाम दशरथ है। ठीक। भागवत के ध्रुव की माता का नाम सुनीति है, रामायण के ध्रुव की माता का नाम सुमित्रा है। दोनों के नाम के आगे सु जुड़ा है। भागवत के ध्रुव उत्तानपाद को दोनों पुत्रों पर प्रेम है, ध्रुव पर भी प्रेम है, उत्तम पर भी प्रेम है। लेकिन जब विशेष प्रेम की बात आई तो भागवत के ध्रुव उत्तम को अपनी गोद में स्थान देते हैं। भागवत के उत्तानपाद उत्तम को अपनी गोद में स्थान देते हैं। ध्रुव को कोई स्थान नहीं मिला, पिता की गोद में मिला नहीं मिला। भागवत के ध्रुव के पिता उत्तानपाद दोनों पुत्रों से प्रेम करते हैं, लेकिन जब विशेष प्रेम की बात आई तो उत्तम को स्थान मिला गोद में, ध्रुव को पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य नहीं मिला, पिता की गोद का स्थान नहीं मिला, पिता का सम्मान नहीं मिल पाया ध्रुव को। रामायण में भी ऐसे ही है। दशरथ जी महाराज को चारों पुत्रों पर प्रेम है, चारों बेटों पर बहुत प्रेम है, लेकिन जब विशेष प्रेम की बात आई तो भगवान शंकर की कसम खाकर दशरथ जी महाराज कहने लगे, शंकर जी की सौगंध खाकर कहते हैं दशरथ जी महाराज, क्या बोले, मोरे भरत राम दुई आँखी सत्य कहो करि शंकर साखी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोनों पुत्रों पर प्रेम है, ध्रुव पर भी उत्तम पर भी, लेकिन जब विशेष प्रेम की बात आई तो उत्तम को स्थान मिला, ध्रुव को नहीं। रामायण में चारों पुत्रों पर प्रेम है, लेकिन जब विशेष प्रेम की बात आई तो शंकर जी की साखी खाकर कहते हैं दशरथ जी महाराज, सत्य कहो शंकर करी साखी, सत्य की शपथ लेकर कहते हैं क्या कि मोरे भरत राम दुई आँखी, मेरे दो नेत्र हैं। कौन कौन? भरत और राम। बताइए, इसमें सुमित्रा के बेटे का नाम आया? बोलो, नहीं आया ना। अरे सुनीति तो भगवान के भक्त की मां है, लेकिन सुमित्रा जैसी मां मिलना संसार में दुर्लभ है। सुमित्रा कौन है? भगवान की मां है। राम की मां भी सुमित्रा है, सौतेली मां भी तो मां होती ना। भगवान की मां सुमित्रा है, भगवान के भक्त भरत लाल की मां भी सुमित्रा है। भगवान के भक्त कौन है? राम जी के भक्त कौन है? बोले, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम जप लेही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। भरत सरिस को राम सनेही, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जैसा भगवान का भक्त कौन हो सकता है? तो भरत की मां भी तो सुमित्रा हुई ना, सौतेली मां तो सुमित्रा ही है ना। तो भगवान की मां सुमित्रा है, भगवान के भक्त भरत की मां भी सुमित्रा है, और भगवान के भक्त माने शत्रुघ्न की मां भी सुमित्रा है। प्रमाण बोल, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सुशील भरत अनुगामी। दो बेटे, सुमित्रा के दो बेटे, एक का नाम लक्ष्मण है, दूसरे का नाम शत्रुघ्न है। एक को भगवान के भक्त भरत के चरणों में डाल दिया और दूसरे बेटे को भगवान के चरणों में डाल दिया।
शत्रुघ्न को भक्त के चरणों में डाल दिया भरत जी के, और लक्ष्मण जी को राम के चरणों में डाल दिया। 12 ही ते निज पति हित जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। 2 बेटे हैं। संसार भर के माता पिता शिक्षा देते हैं कि बेटा सीख लो, मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरण सोई धर्म। पेट भरने की शिक्षा देते हैं। लेकिन सुमित्रा को देखो, 2 बेटे हैं, एक बेटे को राम के चरणों में डाल दिया, दूसरे बेटे को भरत के चरणों में, संत के चरणों में। और याद रखिए, भागवत में सुनीति के बेटे ध्रुव सुनीति के कहने से भगवान की तपस्या करने मधुवन चले गए। कहां गए? मधुवन, यमुना नदी के किनारे। भागवत में वर्णन आया, सुनीति का बेटा भगवान की सेवा करने ध्रुव मधुवन गए। रामायण में भी ऐसे ही हुआ। रामायण में सुमित्रा का बेटा सुमित्रा के कहने से राम की सेवा करने के लिए जंगल चले गए। प्रमाण, बोले जाओ पैसी राम वन जाही, अवध तुम्हारे काज कछुना। तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। अगर राम जी जंगल जा रहे हैं तो बेटा तुम भी जंगल जाओ और राम की सेवा करो। तो भागवत के ध्रुव तो समझ में आ गए, लेकिन रामायण में सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न ध्रुव कैसे हुए? देखो, रामायण में 3 दिशा है, 3 दिशा। प्रथम नंबर में पूर्व दिशा, बंदौ कौशल्या दिशि प्राची। कौशल्या पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा में सूर्य नारायण का उदय होता है। तो राम जी कौन है? धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तो मोह निशा लवलेशा। राम जी सूर्य हैं। राम रूपी सूर्य का उदय कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में हुआ। अगर कौशल्या पूर्व दिशा है तो कैकेयी पश्चिम दिशा है। राम रूपी सूर्य का अस्त पश्चिम दिशा में हुआ। राम जी कैकेयी के कारण अयोध्या से जंगल की ओर गए। कौशल्या पूर्व दिशा है, कैकेयी पश्चिम दिशा है, तो हमारी सुमित्रा उत्तर दिशा है। और उत्तर दिशा में सदैव ध्रुव तारा निकलता है। क्या निकलता है? ध्रुव तारे उत्तर दिशा में निकलते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न महाराज ध्रुव तारे हैं। तो रामायण का ध्रुव कौन हुआ? लक्ष्मण हुए। सुमित्रा उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में सदैव ध्रुव तारा निकलता है। तो लक्ष्मण जी ध्रुव है, शत्रुघ्न ध्रुव है। भागवत के ध्रुव भी जंगल गए तपस्या करने, रामायण के ध्रुव भी जंगल गए तपस्या करने, भगवान की सेवा कर। कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? कठोर तपस्या की ध्रुव ने। कैसे की? एक दिन ध्रुव ऋषि कुमारों के साथ गेंद खेल रहे थे। अचानक एक ऋषि कुमार ने कहा, ए ध्रुव, हम आपको अपनी क्रीड़ा मंडली में शामिल नहीं करेंगे, हम तुम्हें खेलेंगे खिलाएंगे नहीं, निकल जाओ यहां से। पता नहीं तुम्हारी माँ ने ऐसा कौन सा अपराध किया, पाप किया कि तुम्हारे पिताजी ने उसको राज्य से निकालकर जंगल भेज दिया। इतना सुना, ध्रुव आए, सुनीति माता की गोद में बैठ गए और माँ से कहने लगे, माँ ये बताओ हमारे पिता कहाँ रहते हैं, कौन है? जैसे ही सुना, सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव ने कहा, माँ मैं अपने पिताजी के चरण पकड़कर प्रार्थना करूंगा कि हे पिताजी, आप मेरी माँ को क्षमा कर दो। शायद मेरी नन्ही तोतली भाषा को सुनकर मेरे पिता का हृदय पिघल जाए और आपको अपना लें, आपको स्वीकार कर लें, आप निष्कलंकित हो जाएं।
मैं ये नहीं पूछना चाहता कि किस अपराध से तुम्हें निकाला गया। मां ने समझाया लेकिन पुत्र नहीं माने। पिता उत्तानपाद के पास आए। उत्तानपाद ने राजपुरुष के संपूर्ण लक्षण ध्रुव में देखे। ध्रुव को उठाया, अपनी गोद में बैठाया और प्यार करने लगे। सुरुचि ने सुना कि कोई दूसरा बच्चा बैठा है। सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और ऊंचे सिंहासन से नीचे ढकेल दिया। रक्त रंजित हो गए, खून की धारा बह गई, मस्तक फट गया। और सुरुचि ने कहा ध्रुव से कि अरे ध्रुव, जा तू भगवान की तपस्या कर, भगवान तेरे सामने प्रकट होंगे तो तुम उनसे वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि माता की कोख से जन्म दो। जिस दिन तू सुरुचि माता की कोख से जन्म लेगा उसी दिन तू अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करेगा। ऐसा कहते हुए हाथ पकड़कर धक्के मारकर निकाल दी। सिंहासन से ध्रुव महाराज नीचे गिर पड़े। रक्त रंजित मस्तक लेकर अपनी मां सुनीति की गोद में आए। सुनीति ने साड़ी का पल्ला फाड़ा और पट्टी बांधी और कहा, क्या कहा मां ने? बोले भगवान की आराधना करो। ये भगवान कौन है? बोले जगत के पिता है। अरे इस पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं मिला तो तुम परम पिता की गोद में बैठ जाओ। जाओ तपस्या करो, भगवान की आराधना करो और भगवान की गोद में बैठो। ध्रुव महाराज आए, भगवान की गोद में बैठने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। 4 वर्ष का बालक। भगवान का भजन करने की कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र से भगवान का भजन शुरू किया जा सकता है। और कभी आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए कि इतना छोटा बच्चा भगवान का भजन कैसे कर रहा है। ध्रुव प्रहलाद ने जब भगवान का भजन किया, परमादरणीय बंधुओं, चल पड़े महाराज ध्रुव। रास्ते में नारद जी मिले और जब नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? वापस लौट जाओ। पर ध्रुव ने कहा, माँ का आदेश है, परम पिता की गोद में बैठना है। ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। नारद जी ने उपदेश दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र का उपदेश दिया। इस मंत्र में संपूर्ण श्रीमद् भागवत विराजमान है। हम इसकी व्याख्या अंतिम दिवस में करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए मधुबन की ओर निकल पड़े। जमुना नदी के किनारे 1 वर्ष तक लगातार वायु का सेवन करते हुए और प्राणायाम करते हुए नारद मुनि से उपदेश लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने लगे। भगवान नारायण प्रकट हो गए और प्रकट होकर ध्रुव महाराज को दर्शन दिया और ध्रुव महाराज से कहा कि बेटा जाओ, तुम सुखपूर्वक इस धरती पर राज्य करना और तुम्हारी माता सुरुचि दावानल में जलकर जंगल में भस्म हो जाएगी और तुम्हारा भाई उत्तम शिकार में मारा जाएगा। यक्षों के नगर में उत्तम का शिकार हुआ। पुत्र के वियोग में सुरुचि जंगल में दौड़ पड़ी। अचानक गर्मी के दिन थे, बांस के जंगल थे, जंगल में आग लग गई और उस आग में फंस गई और जलकर भस्म हो गई। महोदय, ध्रुव महाराज 36,000 वर्ष तक इस धरती पर राज्य किए और ध्रुव ने भ्रमी नाम की कन्या से विवाह किया। 2 पुत्र हुए, वत्सर और उत्कल। वत्सर उत्कल तो तपस्या करने जंगल चले गए। वत्सर को राजगद्दी सौंपी, लेकिन उसी क्षण यक्षों के नगर में यक्षों ने अयोध्या में आक्रमण कर दिया। अयोध्या के सम्राट ध्रुव यक्षों से युद्ध करने लगे और यक्षों को मारने लगे। प्रचंड धनुर्धर थे महाराज ध्रुव। यक्षों के नगर में यक्षों को मारने लगे। यक्ष घबराकर कुबेर के पास गए। कुबेर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी मनु के पास आए। मनु ने ध्रुव को समझाया और युद्ध विराम हुआ। राजगद्दी अयोध्या की अपने पुत्र वत्सर को सौंपकर तपस्या करने जंगल चले गए। और जब जंगल गए, एक दिन भगवान का दर्शन करने के लिए तड़पने लगे। जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो महाराज ध्रुव एक विशाल पर्वत पर कूद पड़े और जैसे ही कूदे तो उस पर्वत के 2 खंड हुए और ध्रुव महाराज के पर्वत पर कूदते ही पर्वत के 2 खंड हुए। दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस दिव्य विमान में बैठकर महाराज ध्रुव
ध्रुवलोक में निवास करने लगे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पंचम स्कंद में जड़ भरत की कथा आती है और सप्तम स्कंद में आइए हम प्रहलाद के चरित्र पर चर्चा करेंगे। षष्ठम स्कंद में वृत्रासुर की कथा आती है। वृत्रासुर ने जो भगवान से मांगा आज तक दुनिया में श्रीमद् भागवत में किसी ने नहीं मांगा। समय की व्यस्तता को देखते हुए हम प्रसंग पर आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, वृत्रासुर ने भगवान से जो मांगा आज तक दुनिया में किसी ने भगवान से ऐसा नहीं मांगा। वृत्रासुर ने क्या मांगा? वृत्रासुर ने मांगा अजात पक्षाइव मातरम खगा। अजात पक्षाइव मातरम खगा। अजात पक्षाइव मातरम खगा। अजात पक्षाइव मातरम खगा। स्तन्यम वत्स तैराक्षुधार्ता। स्तन्यम वत्स तैराक्षुधार्ता। प्रियं प्रियैव व्यश्तं वितृष्णा। प्रियं प्रियैव व्यश्तं वितृष्णा। अजात पक्षा इव मातरम खगा। अजात पक्षा इव मातरम खगा।